हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। और मैं कुलदीप टाका अगेन स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हमारा ट्रेनिंग का कौन सा दिन है, क्योंकि हमारा वेदर ख़राब चल रहा था तो ये थोड़े बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा चलो थोड़ी सी विंड है फिर भी हम कर लेते हैं ट्राई। और भगवान ने साथ दिया यार, मतलब सच्ची नहीं तो ना तो सब कुछ हो सकता है। विंड हमारी नॉर्मल हो चुकी है और अभी हम करेंगे टेक ऑफ, यानी कि थोड़ी प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाओ दौड़ के, ये दौड़ना। हाँ, अभी ग्लाइडर के अंदर एक और फीचर दिया होता है, लगभग हर ग्लाइडर के अंदर, टेंडम में तो मोस्टली दिया होता है। अच्छा। कि इसमें जब बार बार टेक ऑफ करते हैं तो धूल जाती है प्रोपेलर से, मिट्टी जाती है और वो इसके अंदर सेल के अंदर होते हुए इकट्ठा हो जाती है। तो वो क्या होता है, क्योंकि इसकी शेप ही ऐसी है कि सारी की सारी मिट्टी धीरे धीरे इस तरफ आने लगती है, तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है, ठीक है, स्टिक पे, और इस वजह से ये भारी भी हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे ये देखो, ये टेप दी है और इसके अंदर से ये कचरा, ठीक है, तो ये इकट्ठा होती जाती है और उसको एक टाइम बाद हम यहाँ से निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है सेल नहीं दिया हुआ कि यहाँ से हम हाथ डाल के कैसे भी निकाल सकते हैं, बाकियों के अंदर से वैसे डायरेक्ट निकल सकती है। इसके अंदर जो यहाँ पे इकट्ठा हुई है वो यहीं के थ्रू निकलेगी, बाकी वैसे नहीं निकाल सकते। वो भाग रहे देख। यार बच्चे आगे क्या? हाँ, अब आगे लो क्या? फ्रेंड्स, अब आगे इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि कैसे वो थ्रोटल हाथ में लेके मैनेज करते हैं मशीन को, यानी खुद ही विंग उठाएंगे पावर के साथ में। पहले मैं पावर ले रहा था, अब पावर भी उनके हाथ में रहेगी और विंग का कंट्रोल भी उनके हाथ में। तो पहले नहीं देते हैं क्योंकि वो पजल हो सकता है जो ट्रेनी पायलट है वो, तो इसलिए वो बाद में सिखाया जाता है और ये स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें करवाई जाती हैं। और उसके बाद में वो टेक ऑफ अटेम्प्ट भी करते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। तो आज की वीडियो में ये देखिए कैसे समझाते हैं हम उनको कि थ्रोटल कैसे पकड़ना और कैसे मैनेज करके
टेक ऑफ लेना है। देखिए नंबर 1, अभी जब थ्रॉटल हाथ में लेंगे ना, ग्लाइडर उठाने के टाइम पे 70% तक पावर एक बार में देंगे स्टार्टिंग में। जैसे गाड़ी उठाने के लिए पहले गियर में उठाते हैं ना, तो पावर देते हैं, उसके बाद कम करते जाते हैं पावर को, और धीरे धीरे वो नॉर्मल आरपीएम के ऊपर रह जाती है। वैसे ही है, जैसे जैसे उठाएंगे ग्लाइडर, स्टार्टिंग में फुल पावर दिया ऑलमोस्ट 70% तक, ग्लाइडर उठने लग गया तो धीरे धीरे कम करते रहो। जैसे जैसे उठ रहा है वैसे धीरे धीरे कम करनी है। एकदम छोड़ दिया तो ग्लाइडर पीछे गिर जाएगा। ऊपर लाने के बाद अगर एकदम पावर छोड़ दी तो ग्लाइडर आगे गिर जाएगा, क्योंकि आपकी स्पीड रुक जाएगी और ग्लाइडर हमारा आगे गिर जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे पावर कम करते, जैसे उठना स्टार्ट हो गया ना, 40 डिग्री 50 डिग्री क्रॉस कर गया तो कम करते जाओ, और जैसे जैसे 80 डिग्री पे आया तब तक पावर आपकी 30% तक आ जानी चाहिए। इतनी पावर कि बस मशीन को आगे धकेल ले, धीरे धीरे, भागे नहीं। जैसे अभी हम जा रहे थे ना, आराम से पटर पटर करती मशीन जा रही है, वैसे ही पावर ज़्यादा दोगे तो अगर टेढ़ा है ग्लाइडर तो वहाँ पलटी मरवा देगी, ऊपर है तो टेक ऑफ कर लेगी। तो ना हमें टेक ऑफ करना है, सिर्फ ऊपर लाना है धीरे धीरे, पावर कम करते करते, और फिर ब्रेक से कंट्रोल और पावर मैनेज करनी है। ठीक है, टेक ऑफ जब करना होगा तब मैं बोलूँगा फुल पावर, वो बाद की बातें हैं। आज हम सिर्फ टैक्सी करेंगे। ठीक है, पावर फुल नहीं देनी, नंबर 1 70% तक देनी है, और जैसे ही ग्लाइडर ऊपर आना स्टार्ट हो गया धीरे धीरे पावर कम करनी है, ऊपर आने तक 30% तक रह जाए, यानी जो 30-40% का है वो पावर का गैप करना है। तो आप बैठेंगे पहले, पहले ये ब्रेक लाइन पकड़ो, हाँ पकड़ लो, हाँ, और अब ये थोड़ा नीचे से होना चाहिए आपके हाथ के, और ये अंदर और आगे सेट कर लो। ठीक है, कंफर्टेबल हाथ में, कोई दिक्कत? इसको टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी स्टार्टिंग में अगर आप करना चाहो तो मैं कर सकता हूँ। करना है? ओके, ज़्यादा टाइट है? ठीक है, हाँ। ये हाथ से छोड़ना नहीं है कभी भी हवा में। जब मैं बोलूँ पावर कम करो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ से छोड़ दिया तो हो सकता है वो वापस पकड़ में ना आए। ठीक है, यहाँ से ग्रिप छोड़नी नहीं है। कम करना मतलब पूरा जीरो कर दो चाहे, लेकिन हाथ यहाँ पे रहना चाहिए उंगलियों के अंदर। अगर नहीं छूट रहा है तो थोड़ा दबा के ही रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ से छोड़ना नहीं है। छोड़ते ही वापस हाथ में नहीं आएगा और फिर इंसिडेंट का कारण होगा। ये भी सेम वैसे। देखो, अब पकड़ने के लिए क्या कर सकते हो, हाथ पीछे करो और यहाँ से ये डाल लो। ठीक है, तो इसे मोटा भी नहीं होगा और आसानी से ठीक है। चले 3, 2 परफेक्टली उठाया, ग्लाइडर ऊपर आया और पावर कम करके और मैनेज करते हुए चले। एक इन्होंने अच्छी बात की कि पावर को कम ज़्यादा नहीं किया, 30% पे लाके लॉक कर दिया थ्रोटल को, बस उतने पे ही चल रहा है। उससे बेनिफिट क्या मिलता है कि एक तो झटके नहीं आते, मशीन कभी रुक रही है कभी चल रही है। अगर तुम पावर कम कर देते हो, ग्लाइडर आगे आया, फिर तुमने पावर दी, ग्लाइडर एकदम से पूरा पीछे जाएगा, मशीन रुक जाएगी क्योंकि ग्लाइडर पीछे चला गया, पावर इतनी है नहीं। हाँ, फिर रुकेगी मशीन, फिर तुम हल्का सा आगे चलोगे तो ग्लाइडर फुल स्पीड से आगे आएगा और क्लच मार के अंदर गिरेगा। ठीक है, एक पावर पे कंसंट्रेट चलो, ब्रेक को कभी भी इधर उधर ऐसे ऐसे नहीं करना, बस एक बार आगे सीधा ऊपर तो बस यहीं पे रखो और इतना सा हिलाओ, गिना चलेगा। जितनी ज़्यादा स्पीड के अंदर होगी मशीन उतना ज़्यादा ग्लाइडर स्टेबल रहेगा। याद रखना, जितना प्रेशर कम होगा, जैसे तुम धीरे धीरे चलते हो तो ग्लाइडर पहले काइटिंग में क्या था, लड़खड़ा जाता था, स्पीड से भागते थे तो स्टेबल रहता था। वैसे ही इसमें जितना ज़्यादा पावर में रखोगे, जैसे ग्लाइडर एक बार सीधा आ गया ना, तुम पावर दे दो, ग्लाइडर इतना सा भी नहीं लेगा, और अगर तुमने पावर कम ज़्यादा की तो फिर वो हिलना स्टार्ट होगा। तो थ्रोटल मैनेजमेंट बहुत बढ़िया। दूसरा सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है थ्रोटल साथ में पकड़ना। ये अब जो अगर पार्ट सीख गए तो मतलब ट्रेनिंग ऑलमोस्ट डन। ठीक है, थ्रोटल पे मैनेज करना है। एक साथ अगर सिखाते तो आप पैदल हो जाते स्टार्टिंग वाले दिन ही, तो अब ये इसके ऊपर आए हैं तो थ्रोटल पे मैनेज करना है। ये ना ये सारी चीज़ें आज जो होगी वो
आगे चल के यही काम आने वाली है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। आज ट्रेनिंग का लास्ट डे ये समझ लो। तो ये अगर परफेक्टली करोगे तो आगे स्टेप जाओगे, नहीं तो यहीं पे ही हम करवाते रहेंगे। तो परफेक्ट आराम से, चाहे आराम करके करो, सोच लो एक बार, उतर के कर लो, कैसे भी कर लो, लेकिन करोगे वो शानदार जाना चाहिए। 70% पे उठाओ, धीरे धीरे पावर कम करते जाओ और बस कंट्रोल सीधा। और तुम जो खींचते हो ऐसे ऐसे, हाथ अगर दोबारा यहाँ पे आया ना, मैं सीधा काबिले ले चलूँगा। काबिले ठीक है, श्योर, चलो जी। तो वो फिर से वही गलती कर दी। भाई ये सीख गया भाई। क्या हुआ भाई? ग्लाइडर है ही नहीं ऊपर, कहीं पीछे ही था ग्लाइडर। एयर राइजर पहले छोड़ दिया। एराइजर छोड़ के बस पावर, क्या मतलब है उस चीज़ का? आ जाओ। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी ट्रेनिंग की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और आगे आने वाले दिन के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा उनके सोलो टेक ऑफ्स वगैरह, अगर हुए रिकॉर्ड के अंदर तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।